नमस्ते बच्चों। महादेवी पोद्दार प्राथमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा पहली में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम विषय भाषा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि इस कोरोना काल में आप सभी घर पर ही रहकर स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। बच्चों, आज का दिन है सोमवार और आज का दिनांक है 4/10/2021 अर्थात 4 अक्टूबर 2021। बच्चों, आज का सुविचार है करो योग रहो निरोग। करो योग रहो निरोग। बच्चों, हमें नियमित व्यायाम, कसरत, योग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बच्चों? इससे शरीर और मन, आत्मा को नियंत्रित करने में योग हमारी बहुत ही सहायता करती है। ठीक है। योग हमें शरीर और मन को शांत करने के लिए तथा शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने के लिए हमारी काफ़ी सहायता होती है। योग यह एक प्रकार का व्यायाम है बच्चों। योग यह एक प्रकार का व्यायाम है। योग करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त सुदृढ़ होता है बच्चों। इसके नियमित करने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है बच्चों, करो योग और रहो निरोग। ठीक है बच्चों। इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिखाई गए चित्र को अच्छे से देखो बच्चों। इस चित्र को आप सभी परिचित है। यह हमारी हिंदी बाल भारती पहली कक्षा का प्रथम पृष्ठ है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अपनी लेसन के तरफ। ठीक है बच्चों। बच्चों, स्क्रीन पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है। क्या है चित्र? ये बच्चों, वेरी गुड। ये है शरीर का चित्र। तो हमें इस पाठ में अपने शरीर को अंगों की पहचान करने वाले हम इस पाठ में शरीर के अपने अंगों की पहचान करने वाले हैं। तो पाठ क्रमांक 5 और मेरी पहचान। पाठ का नाम है मेरी पहचान। बच्चों, हमारा शरीर बहुत सारे अंगों से, अवयवों से बना है। हमारा शरीर बहुत सारे अंगों से बना है। ठीक है बच्चों। इस पाठ में हमें हमारे शरीर के अंग कौन कौन से काम करते हैं यह हम देखेंगे। इस पाठ में हमारा शरीर कौन कौन से काम करते हैं यह हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। यह हमारे शरीर के अंग कौन कौन से कार्य करते हैं हम देखेंगे। अभी स्क्रीन पे देखो बच्चों, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। अभी हमारे ये शरीर के जो अंग है उनका चित्र है बच्चों। दिखाई दे रहा है ना आपको? इस चित्र में देखो बच्चों, ये देखो, आँख का चित्र है, नाक का चित्र है बच्चों, हाथ का चित्र है, कान का चित्र है, जीभ का चित्र है और पैर का चित्र है। ठीक है बच्चों। तो ये चित्र हमें क्या करना है बच्चों? इस शरीर के अंग को हम अभी क्या क्या काम करते हैं ये हम देखेंगे। ठीक है बच्चों। चलो अभी आगे हम पढ़ेंगे। ये है मेरी आँख। क्या है बच्चों? ये लड़की क्या बोल रही है? ये है मेरी आँख। हम सभी लोग के पास 2 आँखें होती है ना? सब लोगों के पास 2 आँखें होती है। मैं आँखों से देखती हूँ। मैं आँखों से क्या करती हूँ? देखती हूँ। बच्चों, हम आँखों से क्या कर सकते हैं? टीवी देख सकते हैं, सारी चीज़ देख सकते हैं, आजू बाजू में क्या हो रहा है वो देख सकते है ना? तो आँख का उपयोग किसके लिए होता है? देखने के लिए बच्चों। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। ये है मेरी नाक।
लड़का बोल रहा है, देखो स्क्रीन पे चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। तो लड़का क्या बोल रहा है? ये है मेरी नाक, मैं नाक से सूंघता हूँ, मैं नाक से सूंघता हूँ। हम सभी लोगों के पास एक नाक होती है, हम सभी लोगों के पास एक ही नाक होती है, ठीक है बच्चों। और नाक से हम क्या कर सकते हैं? सुगंध ले सकते हैं, खुशबू ले सकते हैं कि कहाँ पे क्या बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, आजू बाजू में, हमारे घर के बाजू में किसी के घर के पास समोसे बन रहे हो तो हमें तुरंत खुशबू आ जाती है ना, है ना। तो हम नाक से क्या कर सकते हैं बच्चों? सूंघ सकते, खुशबू ले सकते, सुगंध ले सकते बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये है मेरे हाथ, क्या है बच्चों? ये है मेरे हाथ। ये लड़की क्या बोल रही है? ये है मेरे हाथ। हम सभी लोगों के पास दो हाथ होते हैं, हम सभी लोगों के पास दो हाथ होते हैं। मैं हाथ से क्या करती हूँ? मैं हाथ से लिखती हूँ। हम सभी लोगों के पास जैसे दो हाथ होते हैं तो हम हाथों से क्या करते हैं? बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं हाथ से लिखती हूँ, लिख सकते हैं, सभी काम हम हाथ से ही करते हैं, है ना। खाना खा सकते हैं, सब काम हम किससे करेंगे बच्चों? हाथ से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये है मेरा कान, लड़की बोल रही है ये है मेरा कान। हम सभी लोगों के पास दो कान होते हैं, हम सभी लोगों के पास दो कान होते हैं। मैं कानों से सुनती हूँ, मैं कानों से क्या करती हूँ बच्चों? सुनती हूँ। अगर हमें कोई बुलाए तो हमें जिस दिशा से जो आवाज़ आ रही है वहाँ से हम सुन सकते हैं। तो हम किससे सुनेंगे? हम कानों से। अगर कोई टीवी भी गाना कहाँ भी चालू होगा तो हमें तुरंत आवाज़ आ जाती है ना। तो वो हम किससे सुन सकते हैं बच्चों? कानों से, ठीक है बच्चों। अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों। देखो ये चित्र तो आप पहचान गए होंगे, ये चित्र है जीभ का। तो लड़का क्या बोल रहा है? देखो जरा, ये है मेरी जीभ, ये है मेरी जीभ। मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ, मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ, ठीक है बच्चों। मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ। लड़का देखो आइसक्रीम खा रहा है ना, चटकर। तो हम जीभ से ही स्वाद कैसे पता चलेगा? जीभ से ही। खट्टा है, कोई चीज़ खट्टी है, कड़वी है, मीठी है ना, नमकीन है, तो ये सब चीज़ हमें कैसे पता चलेगा? स्वाद लेने से। और स्वाद कैसे लेते हैं? हम जीभ से ही, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है मेरे पैर, ये है मेरे पैर। हम सभी लोगों के पास दो पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं बच्चों? दो पैर होते हैं। मैं पैरों से चलता हूँ, मैं पैरों से चलता हूँ, ठीक है बच्चों। अभी ये मैंने आपको चित्र की सहायता से मैंने आपको ये पाठ को पढ़ाया। अभी किताब में हम देखेंगे। किताब में हमारी स्क्रीन पे आपको चित्र दिख रहा है वो अपनी किताब का पृष्ठ है बच्चों, ठीक है। देखो, वाक्य पहचानो, सुनो और बताओ। देखो, वाक्य पहचानो, सुनो और बताओ, ठीक है। पाठ क्रमांक 5, मेरी पहचान। पहला चित्र देखो बच्चों, आँख का है ना। तो देखो, मैं आँखों से देखती हूँ, मैं आँखों से क्या करती हूँ? देखती हूँ। जो मैंने आपको चित्र की सहायता से समझाया वो अभी आप लेसन में देखो, पाठ में ऐसे लिखा गया है, ठीक है बच्चों। अभी ध्यान से सुनो। ये दूसरा चित्र देखो, कान का है, ठीक है। मैं कानों से सुनती हूँ, मैं कानों से सुनती है। हम कान से क्या करते हैं बच्चों? सुन सकते हैं, ठीक है। तीसरा चित्र देखो बच्चों, ये है नाक का। नाक से हम क्या करेंगे बच्चों? सूंघते हैं, हम सुगंध लेते हैं, खुशबू लेते हैं। और चौथा चित्र देखो, जीभ। मैं जीभ से स्वाद लेता हूँ,
मैं जीभ से क्या लेता हूँ? स्वाद लेता हूँ। पांचवें चित्र में देखो बच्चों, हाथ है, तो मैं हाथ से क्या करती हूँ? लिखती हूँ। मैं हाथ से क्या करती हूँ बच्चों? लिखती हूँ। मैं पैरों से चलता हूँ। छठे चित्र में देखो, मैं पैरों से चलता हूँ। ठीक है, ये सारे क्या है? ये चित्र में जो दिखाई दे रहे अंग है, यो क्या है? हमारे शरीर के अंग। क्या है बच्चों? ये हमारे शरीर के अंग है। समझ में आया? ठीक है बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अभी हम आगे बढ़ेंगे। 5 ज्ञानेंद्रिया। अभी कौन कौन सी 5 ज्ञानेंद्रिया है वो ध्यान से देखो। देखो, आँख, आँख, जीभ, त्वचा, कान और नाक, ये हमारी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिया। अभी ज्ञानेंद्रिया मतलब क्या? आप बोलेंगे टीचर ये क्या बता रही है? ज्ञानेंद्रिया मतलब जिस अवयव से, जिस अंग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना? ज्ञान प्राप्त होता है, जानकारी मिलती है, वह अंग हमारे ज्ञानेंद्रिया उसे कहा जाता है। ठीक है, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आँख से हम देख सकते हैं, है ना? जैसे आँख से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जीभ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों? स्वाद ले सकते हैं। कान से हम सुन सकते हैं। नाक से हम सूंघ सकते हैं और कान से हम सुन सकते हैं। त्वचा से हमें, स्पर्श से हमें क्या होता है? पता चलता है कि चीज़ क्या है, चीज़ कैसे है। जैसे पानी हम लेंगे तो पानी गर्म है या ठंडा है, ये हमें स्पर्श कैसे पता चलेगा? त्वचा से। गर्म पानी में हम हाथ डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये बाल्टी में रखा गया पानी कैसा है? गर्म पानी है। ठंडा पानी रखा गया हो तो हम ठंडे पानी में हाथ डालेंगे तो पता चलेगा कि बाल्टी में ठंडा पानी है। तो ये सब हमें जानकारी मिलती है ना बच्चों, इसलिए ज्ञानेंद्रिया है। तो कुल कितनी ज्ञानेंद्रिया है? 5। कितनी ज्ञानेंद्रिया है? 5। ठीक है बच्चों, पहली है आँख। आँख से हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी है कान, देखो दूसरा है नाक। नाक से हम क्या कर सकते हैं? सूंघते हैं हम, मतलब सुगंध ले सकते हैं। तीसरा है कान। कान से हम सुन सकते हैं, जहाँ से भी कोई आवाज़ आ रही है तो हम किसे सुनेंगे? कान से। ठीक है, उसके बाद है जीभ। जीभ से हम क्या कर सकते हैं? स्वाद ले सकते हैं, है ना? कौन सी चीज़ कैसे लगती है हमें किससे पता चलेगा? जीभ से। और 5वां ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, जिसे हमें पता चलेगा पानी गर्म है क्या ठंडा है, ये किससे पता चलेगा? स्पर्श से। जब हम हाथ उसमें डालेंगे पानी में तो भी पता चलेगा कि पानी ठंडा है या गर्म है ना? या कोई चीज़ एकदम सॉफ्ट है कि हार्ड है, मतलब नरम है कि हार्ड है, ये कैसे पता चलेगा? त्वचा से ही, है ना? खरदूड़ा बोलते ना, वैसे। ठीक है, अभी बच्चों देखो, स्वाध्याय में आज हम लेंगे आकलन जोड़ियाँ मिलाओ। क्या लेंगे बच्चों? आकलन जोड़ियाँ मिलाओ। आपको इस अभी टीचर ने पढ़ाया, उसमें आपको क्या आकलन हो गया, क्या ज्ञान प्राप्त हो गया, इससे हम इस चित्र से जोड़ियाँ मिलाकर देखेंगे। ठीक है बच्चों, पहली जोड़ी आपको दी गई है बच्चों, देखा? पहली जोड़ी आपको दी गई है। देखो, पहली है कंघी। कंघी पहली क्या है? कंघी। देखो ये कंघी है,
ये देखो पहली कंघी है, किससे हम जोड़ी मिलाएंगे? बालों से। कंघी से हम बाल संवार सकते हैं, है ना। दूसरे चित्र में देखो बच्चों, सॉफ्ट है। सॉफ्ट है उसे क्या बोलते हैं? साबुन। हम साबुन कभी उपयोग करते हैं साबुन का? नहाते वक्त। कभी उपयोग करते हैं? नहाते वक्त। तीसरे चित्र में देखो बच्चों, टूथब्रश है, ब्रश है। ये ब्रश का उपयोग हम कभी करते हैं बच्चों? सुबह सुबह उठकर ब्रश करने के लिए। तो उसकी जोड़ी इसके साथ मिलाई जाएगी, टूथब्रश और दांत। ठीक है। अभी यहाँ आगे आते, ये है बस्ता, स्कूल का। इसका उपयोग हम कभी लेंगे, कभी करते हैं? स्कूल जाने के लिए बच्चे करते हैं ना, स्कूल जाने के लिए करते हैं ना। अभी ये देखो बच्चों, क्या है? नेल कटर। क्या है? नेल कटर। तो नेल कटर का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? नाखून काटने के लिए। नेल कटर का उपयोग नाखून काटने के लिए करते। ठीक है बच्चों। और ये लास्ट वाला चित्र देखो, ये है भोजन, खाना। इसका उपयोग हम कब करेंगे? हाथों से। हम भोजन कैसे खाएंगे? हाथों से ही खाएंगे, है ना। समझ में आया बच्चों? ऐसे आपको क्या करनी है, किताब में जोड़ियाँ मिलानी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आज का आपका गृह कार्य है बच्चों, 5 ज्ञानेंद्रिय के चित्र बनाइए। अभी मैंने आपको 5 ज्ञानेंद्रिय बताए, उसका आपको क्या करना है बच्चों? चित्र बनाना है। कौन कौन सा? आँख, कान, नाक, जीभ और हाथ का। इसका क्या करने का है बच्चों आपको? त्वचा जैसे इसका आपको क्या करना है? ड्राइंग बनाने का है, चित्र बनाने का है, और मुझे व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में भेजना है बच्चों। ठीक है। अभी निम्न जानकारी हमें किन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मिलती है, ये हम देखेंगे। अभी देखो बच्चों, प्रश्न 1 देखो, सेब का रंग लाल है। सेब का रंग लाल है। तो बच्चों आप बताओ, ये कैसे पता चलेगा आपको? बताओ तो, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा बताओ? आँखों से। आँखों से हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि सेब का रंग कैसा है। तो यहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ लिखा जाएगा आँख। ठीक है। मंदिर में घंटी बज रही है। ये कैसे पता चलेगा बच्चों? मंदिर में घंटी बज रही है, ये हम कैसे पता चलेंगे? जब हमें घंटी की आवाज़ आएगी तो हम किसे सुन सकते हैं? कान से। तो यहाँ कौन सा आंसर आएगा बच्चों? कान। ठीक है। आम मीठा होता है। आम मीठा है, ये कैसे पता चलेगा हमें? कैसे जानेंगे हम? जब हम स्वाद लेंगे तब हमें पता चलेगा कि आम खट्टा है या मीठा है। तो स्वाद हमें कैसे मिलती है? जीभ से हम ले सकते हैं। तो यहाँ आंसर आएगा बच्चों जीभ। क्या आएगा? जीभ। ठीक है। बाल्टी में रखा पानी गर्म है। बाल्टी में रखा पानी गर्म है, ये कैसे पता चलेगा अपने को? त्वचा। ठीक है। पड़ोसी के घर में भजिया बन रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा अपने को? ये कैसे पता चलेगा बच्चों? जब खुशबू आएगी तभी तो हमें पता चलेगा कि पड़ोसी के बच्चे घर में क्या चालू है, क्या बन रहा है। ये कैसे पता चलेगा बच्चों? जब खुशबू आएगी हमें तभी तो पता चलेगा कि पड़ोसी के घर में भजिया बन रहे हैं। तो हमें सुगंध आएगी तब हम सुन सकते हैं कि यहाँ पे भजिया बन रहे हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको ये पार्ट? वेरी गुड। ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है इस प्रश्न का। ठीक है बच्चों।
चलो। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।